इस डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पड़ोसी देश नेपाल ने पिछले कुछ समय से भारत को लेकर जैसा रवैया अख्तियार किया हुआ है, उससे साफ है कि वह चीन के प्रभाव में कुछ अवांछित फैसले भी कर रहा है। हालांकि उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत जैसे पड़ोसी के संप्रभु क्षेत्र में अगर वह दस्तावेजी तौर पर नाहक दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो वह एक तरह से उकसावे की कार्रवाई है। गौरतलब है कि नेपाल सरकार ने 100 रुपये के नए नोट छापने का फैसला किया है, जिस पर देश का एक नक्शा भी होगा। किसी भी देश का यह अपना फैसला होता है कि वह अपनी मुद्रा पर क्या प्रतीक चिन्ह देता है, मगर उसमें अगर किसी पड़ोसी देश की संप्रभुता के अतिक्रमण का संकेत दिखेगा तो यह निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर जो नक्शा छापने का फैसला किया है, उसमें लिपुलेख, लिपियाथुरा और कालापानी इलाके भी शामिल हैं, जबकि ये भारत के सीमा क्षेत्र में हैं। पिछले 34 वर्षों से वह भारत के इन 3 क्षेत्रों को अपना बताकर विवाद को जटिल बनाता रहा है। पैरा। भारत के लिए यह तकलीफदेह इसलिए भी है कि सदियों से नेपाल के साथ मधुर रिश्ते रहे हैं। इसी वजह से नेपाल के सबसे विकट समय में भी भारत ने उसको साथ दिया है। हर स्तर पर आगे बढ़कर मदद पहुंचाई है। अफसोस की बात है कि नेपाल भारत के साथ अपने पुराने संबंधों की गरिमा को ताक पर रखकर अब कूटनीतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना भी जरूरी नहीं समझ रहा है। नेपाल की ओर से यह विवाद करीब 4 वर्ष पहले भी उठा था, जब उसने देश के नए राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे की मंजूरी के लिए संसद में पेश किया था। सवाल है कि जो इलाके लंबे समय से और आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा रहे हैं, उन पर दावा जताकर नेपाल क्या हासिल करना चाहता है। अभी तक भारत नेपाल के इस रुख पर तीखी प्रक्रिया देकर शांत रह जाता रहा है, मगर अब उसे इस मसले के हल के लिए अपनी ओर से ठोस पहल करने की ज़रूरत है। स्टॉप।